फिर क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम थोड़े थे लेकिन जब तुमने अल्लाह पे तवक्ल किया, तुमने किसी ताकतों की तरफ नहीं देखा कि फला आके हमारी मदद करेगा, तुमने अपने रब पे तवक्ल किया, दीन इस्लाम के लिए निकल खड़े हुए, तो फिर थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अब जहाँ एक अकीदे की बात कहता चला जाऊँ ना, इससे भी, क्योंकि अकायद भी पुख्ता होने चाहिए ना, तब भी तवक्ल होता है, वरना तो रब पे तवक्ल नहीं हो सकता ना। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि मदद तुम्हारी अल्लाह ने की। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, मदद की निस्बत अल्लाह ने अपनी जानिब की। अल्लाह ने फरमाया रब ने तुम्हारी मदद की उस वक्त जब तुम थोड़े थे। तो मददगार कौन सी ज़ात है? अल्लाह की। मददगार अल्लाह की ज़ात है ना, मुश्किल कुशा अल्लाह की ज़ात है, हाजत रवा अल्लाह की ज़ात है, अकीदा है हमारा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे भी कुरान मजीद में यही फरमाया कि तुम्हारी मदद अल्लाह ने की। कब मदद की? जब तुम थोड़े थे। कहाँ पे मदद की? बदर के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर है ना, उनकी मदद तो ये होती कि काफरों को मैदान बदर तक पहुँचने ही न देते। कादिर थे ना अल्लाह तबारक व तआला, कुदरत रखते थे। काफिर इरादा करते मैदान बदर का, पहले ही तबाह हो जाते, रब की मदद थी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़िबार अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अशक़ालना। बाद हम्द सलात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरान रशीद के चौथे पारे में से 2 आयात मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसके अंदर मालिकुल मुल्क ने ग़ज़वे बदर के वाक़यात को बयान किया है। आज 18 रमज़ान शरीफ है। 17 रमज़ान शरीफ यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया जाता है। यौमुल फ़ुरक़ान से मुराद वो दिन जिस दिन काफिरों और मुसलमानों के दरमियान फ़ैसला हुआ था हक़ व सदाक़त का। उस दिन ग़ज़वे बदर हुआ था। इस्लाम के अंदर रमज़ान शरीफ के अज़मतों में से, वाक़यात में से एक वाक़या तो ये है कि इसी माह मुक़द्दसा में कुफ़्र व इस्लाम के दरमियान पहला मार्का हुआ, जिसको ग़ज़वे बदर के नाम से जाना जाता है। और इसी रमज़ान शरीफ में फ़तह मक्का भी हुआ। जब इन दोनों जंगों को देखा जाए ना, तो मौजूदा दौर के लिहाज से हमें जो इससे सबक मिलता है वो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन दोनों जंगों का तस्करा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ये फरमाया कि तुम्हें जो फ़तह मिली, बदर का मैदान हो या मक्का की फ़तह हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की मदद से मिली। यानी मोमिन के सामने जब भी कोई मामला आता है तो उसकी पूरी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ होती है, पूरा तवक्ल करता। असबाब अपनी जगह पे, असबाब तो बंदे को कायम करने पड़ते हैं, लेकिन मोमिन के सामने मतमे नज़र सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होती है।
दुनिया की कोई पावर नहीं होती। आज हम कमज़ोर किस लिए हैं कि हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला का तवक्कल नहीं रहा। हम दुनियावी असबाब की तरफ देखते हैं। मैं इसी की मिसाल देता हूँ कि बदर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में। कब? व अंतुम अज़िल्ला, जब तुम थोड़े थे। हर लिहाज से मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी। अगर असबाब के लिहाज से देखें तो मुसलमानों के पास तो असबाब ही नहीं थे। अगर सामान के लिहाज से देखें तो आलात हरब ही नहीं थे मुसलमानों के पास। और अगर तादाद के लिहाज से देखें तो मुसलमानों की तादाद भी थोड़ी सी। कहाँ 313, कहाँ 1000, कहाँ 6 तलवारें। बाज़ रवायतों में तो आता है 2 तलवारें 6 ज़रें, बाद में आते हैं 6 तलवारें 8 ज़रें। चलें वो ही ले लें, 6 तलवारें 8 ज़रें और मुकाबले में आलात अरब रखने वाले सारे, और हों भी सारे जंगजू, जंग लड़ने वाले। इधर तो बच्चे भी थे ना, इधर तो वो थे कि जिन्हें जंग का पता ही नहीं था। लेकिन जब ये अल्लाह तबारक व तआला की तवक्कल करके ना अल्लाह की ज़ात पे इकट्ठे हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद भी की। तो रब तबारक व तआला की मदद मोमिनों के साथ है, लेकिन उसके लिए जज्बा भी वो तवक्कल वाला चाहिए। कौन सा जज्बा? कि हज़ूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला ना, अब इसका बैकग्राउंड इतना लंबा है कि अगर मैं वो सुनाने लग पड़ूँ तो सारा वक्त उसी में लग जाएगा। हज़ूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि अबू जहल लश्कर लेके आ रहा है, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि अभी मुसलमानों के पाँव जमे नहीं हैं मदीना शरीफ में, हिजरत करने पर तो उन्हें मजबूर कर दिया था मक्का शरीफ से, वहाँ उनके कदम अभी मजबूत नहीं हुए हैं, तो हम हमला करेंगे तो मुसलमान जहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं, मुसलमानों की जो पेशरफ्त है वो ख़त्म हो जाएगी, इनका नाम ही ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। तो इसलिए वो 1000 का लश्कर जब लेकर आया तो हज़ूर अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ। अब ये मैं तवक्कल की बात करना चाहता हूँ कि जो इस दौर में जो हमें सबक मिलता है इन जंगों से, ख़ुसूसन बदर के मैदान से, कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम का इजलास बुलाया, आपने सहाबा इकराम को जमा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के सहाबा की पहली तकसीम के लिहाज से 2 ही किस्में थीं। एक तो वो जो आपके साथ मक्का शरीफ अपना घर बार छोड़ कर आए थे, जिनको मुहाजिर कहा जाता था, और दूसरे वो जिन्होंने उन्हें ठिकाना दिया था मदीना शरीफ में, जिनको अंसार कहा जाता था। अब हज़ूर अलैहिस्सलाम की आपके ग़ुलामों की ये दोनों किस्में, मुहाजिर और अंसार, उस मीटिंग में मौजूद थे। मुहाजिर भी मौजूद थे, अंसार भी मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने ये फरमाया ना, ख़बर भी दी और ये भी फरमाया कि अब तैयारी भी करनी है, तो मशवरा दो क्या करना है। कि अबू जहल लश्कर लेके आ रहा है हमला करने के लिए हम पे, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे, क्या करना चाहिए। तो मुहाजिरों की तरफ से तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो जान नसारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हर लम्हे आपकी खिदमत में रहा करते थे, आप पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप फरमाएंगे वैसे हम करेंगे। उनका जज्बा तो पहले से मालूम था कि उन्होंने तो अपना घर बार आपके लिए छोड़ दिया था। ये तो मुहाजिरीन की बात थी, अभी तो आजमाइश होना थी अंसार की, कि जो अपने घरों में थे। ठीक है, उन्होंने माली कुर्बानियाँ बड़ी दी कि उन्होंने अंसार को टिकाना, मुहाजिरीन को टिकाना दिया, लेकिन अब तो बात आ रही जान की कुर्बानी की। तो जब इन दोनों ने उठकर हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप फरमाएं हम वैसे ही करेंगे, आपका हुक्म सर आँखों पर। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे थे कि अंसार में से भी कोई बंदा खड़ा हो, इनकी इस जमात की भी तो कोई नुमाइंदगी करे ना, उनका भी तो मतमे नज़र पता लगना चाहिए लोगों को। अल्लाह के नबी तो रब की अता से अपने ग़ुलामों को जानते थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम जब मुंतज़िर थे कि अंसार में से कोई खड़ा हो, तो
तो ये बात अंसार सहाबा कराम को समझ आ गई। तो हज़रत मिक़दाद बिन असवद एक अंसारी सहाबी थे, जलीलुल क़द्र सहाबी थे, उठ के खड़े होते हैं और वो तवक्कल जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो नापैद है आज, जिसकी वजह से आज हम मगलूब हैं, उसकी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उठकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला नक़ूलो कमा क़ाल क़ौम मूसा। उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही हमें कुरान मजीद पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उसमें आप हमें पढ़ाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद के लिए हुक्म दिया, तो कौम ने कहा इज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, आप और आपका रब जाइए, लड़ाई कीजिए, हम तो यहाँ बैठे हैं। बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो जाएगा तो माल गनीमत की बात आएगी तो हम भी आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई हम नहीं करेंगे। लड़ाई आप करें या आपका रब करे, हम तो उनसे डरते हैं कौम अमालका से, हम नहीं बैतुल मुक़द्दस में लड़ाई करने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने जनाब मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी मौके पे इस आयत को कोट किया। ये हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। अर्ज़ करते हैं ला नक़ूलु कमा क़ाल क़ौम मूसा, अल्लाह के नबी हम आपके चाहने वाले हैं, हम आप पे जाने कुर्बान करने वाले हैं, आपने हमें अपने रब पे तवक्कल सिखाया है। हम तादाद में थोड़े हैं, असला हमारे पास नहीं है, लेकिन वो जितने भी हों आपका हुक्म सर आँखों पर, हम आपको इस तरह नहीं कहेंगे। कमा क़ाल क़ौम मूसा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें कहा कि आप और आपका रब जाए लड़ाई करें, हम ऐसा नहीं कहेंगे। वलाकिन्ना नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फका। अल्लाह के नबी हमारा जवाब ये है कि हम आपके दाएं भी लड़ाई करेंगे, बाएं भी लड़ाई करेंगे, आगे भी लड़ाई करेंगे, पीछे भी लड़ाई करेंगे, चारों साइडों से हम अंसार आपकी हिफाजत करेंगे, आपके दीन की खिदमत करेंगे। ये वो तवक्कल था और ये वो जज्बा था। हदीस के अल्फाज हैं फ़रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरक वजहुहु व सतरहु व सर्रहु, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने यारों के अंदर ये जज्बा देखा, फ़रायतुन नबी, जब अल्लाह के नबी ने ये देखा, अशरक वजहुहु व सर्रहु, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब का चेहरा खुशी से चमकने लग पड़ा, इतने खुश हुए। फरमाया मेरे यारों अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा पैदा हो गया है ना, अब हमें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। फिर दुनिया वालों ने देखा, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है, 313 मैदान जंग में गए, मुकाबले में 1000 है, आलात अरब इनके पास नहीं है। फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, तुम थोड़े थे लेकिन जब तुमने अल्लाह पे तवक्कल किया, तुमने किसी ताकतों की तरफ नहीं देखा कि फला आके हमारी मदद करेगा, तुमने अपने रब पे तवक्कल किया, दीन इस्लाम के लिए निकल खड़े हुए, तो फिर थोड़े होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। अब जहाँ एक अकीदे की बात कहता चला जाऊँ ना, इससे भी, क्योंकि अकायद भी पुख्ता होने चाहिए ना, तब भी तवक्कल होता है, वरना तो रब पे तवक्कल नहीं हो सकता ना। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि मदद तुम्हारी अल्लाह ने की। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, मदद की निस्बत अल्लाह ने अपनी जानिब की। अल्लाह ने फरमाया रब ने तुम्हारी मदद की उस वक्त जब तुम थोड़े थे। तो मददगार कौन सी ज़ात है? अल्लाह की। मददगार अल्लाह की ज़ात है ना, मुश्किल कुशा अल्लाह की ज़ात है, हाजत रवा अल्लाह की ज़ात है, अकीदा है हमारा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे भी कुरान मजीद में यही फरमाया कि तुम्हारी मदद अल्लाह ने की। कब मदद की? जब तुम थोड़े थे। कहाँ पे मदद की? बदर के मैदान में। अल्लाह तबारक व तआला तो कादिर है ना, उनकी मदद तो ये होती कि काफरों को मैदान बदर तक पहुँचने ही न देते। कादिर थे ना अल्लाह तबारक व तआला, कुदरत रखते थे। काफिर इरादा करते मैदान बदर का, पहले ही तबाह हो जाते, रब की मदद थी। या पहुँच भी गए तो अल्लाह तबारक व तआला हवा चलाकर आसमान से कोई उनके लिए आफत उतार कर उन्हें तबाह बर्बाद फरमा देते, रब की मदद थी।
लेकिन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मदद रब ने की। कैसे मदद की? अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका। क्या रब तुम्हारा, जब महबूब याद करो ना, रब तुम्हारा तुम्हें फरमाता था क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम्हारा रब तुम्हारी मदद कर रहा है किसके ज़रिए? बिसलासत आलाफिम मिनल मलाइका, 3000 फरिश्ते आसमान से उतार कर। अब यहाँ समझने की बात यह है कि बड़ा शोर पड़ता है, या रसूल अल्लाह मदद कहो तो ये शिरक बन जाता है। जी मददगार तो अल्लाह है। या अली मदद कहो तो मददगार तो अल्लाह है, शिरक बन गया। या गौसे आज़म मददगार कहो तो ये शिरक बन गया। तो यहाँ पे क्या कहोगे भाई? मददगार तो अल्लाह है। अल्लाह ने यूं भी फरमा दिया कि मदद अल्लाह ने की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे मदद मैंने की फरिश्तों के ज़रिए से। फरिश्तों को उतार कर मैंने तुम्हारी मदद की। गोया रब ने पैगाम दिया कि मदद मेरी होती है, कभी वसीला अंबिया से होती है, कभी वसीला फरिश्तों से होती है, कभी वसीला औलिया से होती है। अगर तुम या अली मदद कहोगे तो मदद रब की होगी, लेकिन वसीला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है नहीं यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ। क्या काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि रब तुम्हारी मदद करे? मदद रब करे, लेकिन रब ने जहाँ पे भी मदद की निस्बत अपनी जानिब की, बिसलासति आलाफ मिनल मलाइका। आज भी बदर के मैदान के पास एक जबरुल मलाइका है, पहाड़ है, उसका रंग अलहदा है आम पहाड़ों से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते उतरे थे। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर जब मुसलमानों ने रब पे तवक्कल किया तो फिर मुसलमानों की मदद फरमा के रब ने फरमाया मदद मेरी ही है, लेकिन वसीला फरिश्तों से है। फरिश्तों से रब ने उनके ज़रिए से मदद फरमा के रब ने पैगाम दे दिया कि मोमिनो जब मुझसे मदद मांगो तो ये अकीदा रख के मांगो कि मेरी मदद नबियों के ज़रिए से भी होती है, वलियों के ज़रिए किससे भी होती है, असबाब के ज़रिए से भी होती है। मैं चाहता तो असबाब के बगैर भी तुम्हारी मदद कर सकता था। अब वो मदद कैसे हुई? बदर के वाक़यात को आप पढ़े ना, 313 का होने के बावजूद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन पहले, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है किताबुल जिहाद बाब ग़ज़वा बदर की, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, हालात हरब भी नहीं है और मुसलमान माहिर भी नहीं है जंग करने के लिहाज से। लेकिन जब अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए तो फिर अंबिया और औलिया और फरिश्तों के वसीले से जब रब मदद फरमाए तो फिर मुश्किल कोई मुश्किल नहीं रहती। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सहाबा को लेके गए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, फरमाते हैं एक दिन पहले जंग अगले दिन होना थी, पहले दिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हमें बदर के मैदान में ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी। आप बदर के मैदान का मुआयना करते करते छड़ी से निशान लगाने लग पड़े। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम छड़ी से निशान लगाते हैं और साथ ही हमें फरमाते हैं मेरे यारों घबराना नहीं है, कल हमारी इनसे लड़ाई होगी। बज़ाहिर इनकी तादाद ज़्यादा है, इनके पास हालात अरब भी ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हमारे साथ रब तबारक व तआला की मदद है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए हम निकले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफीक दी है अपने दीन की खिदमत करने के लिए। लिहाजा घबराना नहीं है, इनकी तादाद को देखना नहीं है, हालात अरब को नहीं देखना, बल्कि सिर्फ इस बात पे गौर करना है कि तुम्हारे साथ रब की तरफ से नबी भी मौजूद है। निशान लगाए और मैं आधा मसरा फुलान, मैं आज रब का नबी रब की तरफ से दिए हुए इल्म से तुम्हें गैब की खबर दे रहा हूँ कि कल हमारी लड़ाई होगी इनसे, फतह हमारी होगी, शिकस्त उनकी होगी। एक दिन पहले अल्लाह के नबी ने बता दिया, और सिर्फ इतना नहीं बताया कि हमें फतह होगी, उन्हें शिकस्त होगी, बल्कि फरमाया आज़ा मसरा फलान, निशान लगाया छड़ी के साथ, फरमाया ये अबू जाल गिरने की, उसके गिरने की जगह है, यहाँ पे उनका सरबराह अबू जाल गिर कर मरेगा
हाजा मसरा उतबा, फिर निशान लगाया, फरमाया जहाँ उतबा मरेगा। हाजा मसरा शैबा, फिर निशान लगाया, फरमाया जहाँ शैबा मरेगा। अब लड़ाई अगले दिन होनी थी, लेकिन रब की मदद आ जाए तो फिर वसीला अंबिया से हो तो फिर मर्तबा क्या होता है कि फैसला होने से पहले ही मोमिनों को पता चल जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले निशान लगाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस रवायत के रावी है ना, फरमाते हैं लड़ाई बदर की हो गई, हमें फतह हो गई, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, तो हमारा तो अकीदा था कि रब ने अपने नबी को इल्म गैब दे रखा है। नबी जो कुछ फरमाते हैं वो पेशनगोई नहीं होती, वो गैब होता है, वो वही होती है। यहाँ ये मसला भी ध्यान में रखें, बहुत से लोग चूँकि उनके अकीदे में खामी होती है ना, इसलिए वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस बात को पेशनगोई के नाम से कहते हैं कि पेशनगोई की थी। पेशनगोई वो होती है जो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, लेकिन नबी जो फरमाया वो झूठ नहीं हो सकता, इसलिए कि वो वही इलाही होती है, तो उसको गैब कहते हैं, उसको गैब की खबर कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब निशान लगाए, नाम भी लिए, मुशरिकीन मक्का के सरदारों के, जिन तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। अब अबू जाल पूरी एक जमात उसकी निगरानी कर रही थी, उसके आगे पीछे लोग थे, मुहाफिज थे। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अबू जाल जहाँ पे मरेगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने एक दिन पहले निशान लगा कर बताया जहाँ पे गिरेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई, मैंने चंद साथियों को साथ लिया, मैंने कहा चलो देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जिस जगह पे जिस काफिर का नाम लेकर निशान लगाया था, चलो दिल को मुतमैन करने के लिए, अकीदा तो है कि वो वहीं पे गिरा होगा, लेकिन अपने दिल को मुतमैन करने के लिए, अकीदे की पुख्तगी के लिए देख तो लेते हैं। तो रावी रवायत करते हैं मुस्लिम शरीफ के हदीस से, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की कसम जब हमने वहाँ पे जाकर देखा तो जिस काफिर का नाम लेकर अल्लाह के नबी ने जिस जगह पे निशान लगाया था, 1 इंच भी वहाँ से हटा हुआ नहीं था, उसी जगह पे वो काफिर पड़ा हुआ था, क्योंकि इसको कहते हैं रब की मदद। फिर ये रब की मदद ही थी ना। हदीस के अंदर आता है कि बदर की लड़ाई में एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून खौल रहा है, जोश मार रहा है कि मैं मैदान जंग में लड़ाई करूं, मैं काफिरों को कत्ल करूं, लेकिन तलवार ही नहीं है, मेरे पास कोई आला ही नहीं है उन्हें मारने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए कोई हथियार ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया ना, मेरे यार खजूर की टहनी ले आ। सहाबी कहे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे खजूर की टहनी ले आए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने उस खजूर की टहनी को सिर्फ अपने हाथ के साथ टच किया, मस किया, सिर्फ टच किया, मस किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस टहनी को पकड़ा, टहनी थी, तलवार नहीं थी, लोहा नहीं था, खजूर की टहनी थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी के हाथ पे आ गई तो फिर वो टहनी न रही, बल्कि वही तलवार बन गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वो उस सहाबी को दे दी, फरमाया जाओ अब लड़ाई करो, तुम्हारा मैं जज्बा देख रहा हूँ, तुम्हारा तवक्कल देख रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रब की मदद शामिल होगी, जाओ लड़ाई करो। रावी फरमाते हैं कि वो सहाबी फरमाते हैं कि जब मैं वो टहनी लेकर ना काफरों के झुरमट में घुसा तो कहते अल्लाह की कसम मैं तलवार उठाता था, अभी नीचे नहीं करता था, काफिर गिर जाया करता था। मुझे नहीं पता कि तलवार तो अभी मेरी लगी नहीं, टहनी तो उसे लगी नहीं जो अल्लाह के नबी ने मुझे तलवार बना के दी, लेकिन ये फिर गिर कैसे गया। फरमाते हैं जब ख़त्म हुई ना लड़ाई तो मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला गया, मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो मुझे छड़ी दी थी, आपने जो मुझे तलवार बना के दी थी, मैंने उसके साथ लड़ाई की, बहुत से काफिरों को फिन्नार किया, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि छड़ी मैं उठाता था उन पे हमला करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, अभी मैं नीचे हाथ को नहीं लाता, वो पहले ही मर जाया करता था, वो पहले ही गिर जाया करता था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे गुलाम, छड़ी तू उठाता था, मारता उसे जिब्रील था। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मदद की फरिश्तों के ज़रिए से,
और ये मदद सिर्फ एक मौके, इसी बदर के मैदान में हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत का हवाला भी साथ, अल्लाह के नबी का मकाम और मर्तबा भी साथ समझे ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कैसे रसूल अता किए। बदर के मैदान में उकाशा बिन मासन रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। ये वही सहाबी रसूल हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मौका पर फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 बंदे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो ये सहाबी खड़े हो गए, उठ के अर्ज़ करने लगे अल्लाह के नबी मुझे भी उनमें से कर दीजिए, मैं भी उनमें से हो जाऊं जो बग़ैर हिसाब किताब के चले जाए। अब ये सहाबा का अकीदा भी तो देखें कि उनके अकीदे में ये नहीं था कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, अपने हाल के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। सहाबा का अकीदा तो ये था कि अल्लाह के नबी जिसको चाहे बग़ैर हिसाब किताब के भी जन्नत में भेज सकते हैं। इसलिए उठ के खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी मुझे भी उनमें से कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उन्हीं में से हो। उसी मौके पे फरमाया तुम उन्हीं में से हो। अब जब सहाबा ने हज़ूर अलैहिस्सलाम का ये रहमत वाला जज्बा देखा ना, तो एक और सहाबी खड़े हो गया, उठ के अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी मुझे भी कर दे। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबकत उकाशा, ये हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ के हदीस है। फरमाया उकाशा सबकत ले गया। अब उकाशा ने मकाम पा लिया, मैंने उसे दे दिया। अब इस तरह तो सारे ही अर्ज़ करते जाएंगे तो फिर मुझे सबके लिए पैगाम देना पड़ेगा, तो दुनिया का मामूल ख़त्म हो जाता है। ये सहाबी बदर के मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे, 6 तलवारों में से एक तलवार इनकी थी, अपनी तलवार के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई लड़ते लड़ते इनकी तलवार टूट गई। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार तो टूट गई है, अब क्या करूं? मैं तो इसके साथ लड़ाई कर रहा था, अब तो ये टूट गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बारगाह में एक छड़ी पड़ी हुई थी, आपने वो छड़ी इनके हाथ में दे दी। फरमाया उकाशा जाओ इसके साथ लड़ाई करो। अब वो छड़ी तलवार बन गई, और सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए नहीं बनी कि वह बस उसी बदर के मैदान में बनी, नहीं, हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी तलवार के साथ बदर की लड़ाई लड़ी, उसी तलवार के साथ ये बाकी लड़ाइयाँ भी लड़ते रहे, और इनकी शहादत तक उनके पास वही तलवार रही, वही जो छड़ी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें दी थी, शहादत तक उनके पास वही तलवार रही। और उसी का तलवार का नाम औन रखा गया। औन कहती है मददगार को है, कि ये अल्लाह के नबी की मदद थी, जिस मदद से मोमिनों को बदर का मैदान ही क्या हर मैदान में फतह होती रही, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि तवक्कल करना रब और रब के रसूल पे हमारा काम है, मदद करना रब और रब के रसूल का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा ही अकीदा नसीब फरमाए ताकि हम भी हर मैदान में कामयाबी हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला अकीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे।